बाबा जी हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, नामदान का महत्व और सतगुरु की दया क्या है। नामदान क्या हमें हमारी खुद की करनी से, ताकत से मिलता है या फिर सतगुरु की दया से मिलता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हाथ जोड़कर संगत जी एक ही विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना जो विचार है वो भी कमेंट में जरूर साझा करें जी, या फिर राधा स्वामी तो जरूर लिखें ही जी। तो साथ संगत जी, सतगुरु की दया और रहमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नामदान का मिलना केवल और केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव होता है। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपने बल से, बुद्धि से मालिक तक नहीं पहुंच सकता। यह यात्रा मालिक के दयापथ पर चलकर ही पूरी हो सकती है। संतों की वाणी और अनुभव इस बात को बार बार स्पष्ट करते हैं कि जिस किसी को भी अगर नामदान मिलता है तो सतगुरु कृपा करते हैं। सबसे पहले जब उसके अंदर तड़प होती है तो मालिक उस पर ऐसी दया करता है कि किसी संत महात्मा से उसका मिलाप हो जाता है, या फिर उनको उनका सत्संग मिल जाता है, जिससे उनको इस बात की धीरे धीरे समझ आने लगती है कि नाम असल में है क्या। और जब उसके अंदर ऐसा शौक पैदा होता है तो मालिक की कृपा से फिर धीरे धीरे उसके अंदर नाम को लेने की लालसा जागृत होती है। हालांकि ये सब कुछ मालिक की दया से ही हो रहा होता है, लेकिन कई बार हम यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं शायद हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई ताकत नहीं कि हम मालिक तक पहुंच सके। मालिक खुद जब तक दया नहीं करता, हमारे वो कर्मों में संतों महात्माओं से मिलना तक नहीं नसीब हो सकता। जब मालिक दया करता है तब हम संतों महात्माओं से मिलते हैं। नामदान का मतलब है कि उस कुल मालिक का नाम, उसका साक्षात ज्ञान हो जाना। वह नाम जो हमारी आत्मा को मालिक से जोड़ता है, वह नाम जो मनुष्य को इस संसार की मोह माया से मुक्त कराकर आत्मा को उसके जो असल स्थान है सचखंड तक पहुंचाता है। नामदान आत्मा का परमात्मा से मिलन है, लेकिन यह नामदान हमें अपने प्रयत्नों से नहीं मिल सकता। इसे प्राप्त करने के लिए हमें सतगुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। सतगुरु की दया से नामदान का मिलना, सतगुरु वह दिव्य शक्ति है जो हमें उस मालिक का मार्ग दिखाती है। उसके बिना हम अज्ञान में भटकते रहते हैं। सतगुरु की दया और कृपा से ही नामदान मिलन संभव होता है। संत महात्मा हमें समझाते हैं, गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न मोक्ष, गुर बिन लखे न सत्य को, गुर बिन मिटे न दोष। सत्संगत जी, इसी तरह संत महात्मा इसका वर्णन करते हुए यही बयान करते हैं कि गुरु के बिना सत्य का ज्ञान संभव नहीं, गुरु की कृपा के बिना आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। नामदान से अंदर की शक्तियों का भेद कैसे मिलता है। नामदान के माध्यम से सतगुरु हमें जो अंदर की दिव्य शक्तियों का भेद बताते हैं, वह सिखाते हैं कि यह संसार केवल एक माया है, असली सत्य हमारे अंदर छिपा हुआ है। सतगुरु की कृपा से ही हमें इस सत्य का अनुभव होता है। संत आगे उदाहरण देकर अपनी वाणी में समझाते हैं, मांगे रै दास हमारो सोई, सतगुरु मिले नाम रस होई। सतगुरु की शरण में जाने से ही नाम का अमृत प्राप्त होता है। यह अमृत आत्मा को आनंद और शांति प्रदान करता है। हमारी ताकत से नहीं, मालिक की दया से संभव होता है। मनुष्य के पास सीमित शक्ति है, वह केवल अपने कर्मों, ज्ञान और प्रयासों से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। मालिक तक पहुंचने के लिए उनकी दया और रहमत का होना अनिवार्य है। संत सतगुरु आगे हमें इसके बारे समझाते हैं, बिन हर कृपा मिले न संता, हर कृपा ते गुरु मिले अनंता। यह स्पष्ट है कि हरि मालिक की कृपा के बिना संतों का संग और सतगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। संतों की वाणी में अक्सर यह समझाया जाता है
कि सतगुरु हमें नाम की महिमा के बारे समझाते हैं। वह बताते हैं कि सतगुरु का मिलन किसी भाग्यशाली आत्मा को ही होता है। गुरु साहब इसकी उदाहरण देते हैं, संत महात्मा इसकी उदाहरण देते हैं अपनी वाणी में। सतगुरु दाता हर नाम का सिमरन से लीजिए, सतगुरु की मेहर से प्रभु के दर्शन दीजिए। यह वाणी हमें यही समझाती है कि सतगुरु की कृपा से ही जो हरि का नाम है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सतगुरु हमें मालिक के दर्शन कराने में हमारे सहायक होते हैं। सतगुरु की दया मेहर इसके पीछे काम कर रही होती है। संतों का संग और सतगुरु का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। सतगुरु के बिना नाम दान और प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। उनका संग मन को शुद्ध करता है और आत्मा को परमात्मा के पास ले जाता है। महात्मा अपनी वाणी में समझाते हैं, सतगुरु साचा सूरमा काटे भरम की फांस, सुरत नयन लखाए कर दिया ज्ञान का दान। सतगुरु ही हमारी आंख खोलते हैं। वो सभी भ्रमों के जो अंधकार हैं उनको दूर कर देते हैं। सतगुरु ही हैं जो हमें सच का रास्ता दिखाते हैं और जो जो हमारी मैलें हैं, हमारी बुराइयां हैं, उनके बारे हमें समझाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं कि भाई हमने तो भजन सिमरन में बैठना है। हम जब कभी भी बाबा जी से कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, हर एक सवाल का जवाब आपने देखा होगा कि यही होता है कि भजन करो, सिमरन करो, क्योंकि हर कुछ भजन सिमरन में ही आ जाता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि अगर हमसे भजन सिमरन हो चाहे ना हो, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी में बैठना जरूर है। संतों ने कृपा की है, सत्संग बख्शा है, नामदान मिला है। अगर हमें लायक समझा है, इसीलिए ही तो उन्होंने अपने नाम की दात दी है। हमने तो सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी मालिक की मौज है। तो साथ संगत जी, नामदान और प्रभु की प्राप्ति सतगुरु की दया के बिना संभव नहीं। हमारी खुद की ताकत इतनी नहीं कि हम मालिक तक पहुंच सकें। केवल मालिक की दया और सतगुरु की कृपा ही यह यात्रा पूरी करवा सकती है। संतों की वाणी हमें बार बार इसी सत्य की ओर संकेत करती है। हमें सतगुरु की शरण में जाकर उनका मार्गदर्शन और दया प्राप्त करनी चाहिए। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही हम मालिक से जुड़ सकते हैं। जिनको नामदान मिला है बड़े ही भाग्यशाली जीव होते हैं, क्योंकि सतगुरु ने उन पर यह दया मेहर की होती है। लेकिन शायद हम इस बात को समझने में देरी कर देते हैं और अपना सारा की सारा जीवन ही ऐसे ही व्यर्थ में हैं। लेकिन हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमें भजन सिमरन में ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी बाबा जी अक्सर कहते हैं, बाकी जो भी मिलेगा मालिक की दया से मिलेगा। हम इतनी करनी नहीं कर सकते कि हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हिसाब किताब खत्म हो जाए, लेकिन जब हम उसकी दया में अपने आप को डालते हैं, बाबा जी कहते हैं देने का भी कुछ बहाना होता है और लेने का भी कुछ बहाना होता है, कि जरिया होता है जिससे दया मेहर मिलती है। इसलिए हमने तो बैठना है। जब हम बैठेंगे तो वो हमारे गुनाहों को भी बख्शने की ताकत रखता है। लेकिन हमारी इतनी बड़ी करनी नहीं हो सकती कि हम सारे अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सकें। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी।